हेलो एंड वेलकम टू आर एकेडमी। दिस इज मी रियाज यूसुफ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। थोड़ा मैं उसको रिपीट करता हूं। एटमॉस्फेयर जो है ये एक गैसियस एनवेलप होता है। गैस की एक चादर होती है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। स्ट्रक्चर ऑफ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को 6 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है ये हमारे जो अर्थ सरफेस है इसके नजदीक होता है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट जो है वो है इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग थिंग्स स्फीयर। क्यों इसे कहते हैं लिविंग थिंग्स स्फीयर? क्योंकि यही लेयर जो है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स स्फीयर। सेकंड वन जो है ये कहता है कि इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसकी जो इसकी एक्सटेंशन है वो 18 किलोमीटर है। कितना है? 18 किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। इट इज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर एट पोल्स टू 18 किलोमीटर एट इक्वेटर, ठीक है। थर्ड वन जो है वो कहता है कि जो इसके थिकनेस है वो वेरी होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। जैसे कि पोल्स पे कम होता है इसकी थिकनेस और इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है वो इस वीडियो में हमें डिस्कस नहीं करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसी में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेटर पे इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा क्यों होती है और पोल्स पे वो कम क्यों होती है, ठीक है। तो फोर्थ वन जो है ट्रोपोपॉज सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज एक बैरियर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो लायर है इसके 6 लायर्स है, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सपोज ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके 6 लायर्स है। ये स्ट्रेटोस्फियर पहला लायर ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। पहला लायर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड जो है वो है मेसोस्फियर, ठीक है, वो है मेसोस्फियर। थर्ड वन जो है वो है मेसोस्फियर। ये कहता है कि ट्रोपोपॉज सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ये जो दो लेयर्स है ना, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, इसके बीच में एक बैरियर होता है। क्या होता है? बैरियर एक होता है, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। ये जो ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोपॉज जो है ये सेपरेट करता है ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज एक बैरियर होता है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में, वो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को, ठीक है। फिफ्थ वन जो है वो है ऑल द वेदर फिनोमेना जो है सच एज कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड स्टॉर्म्स एटसेट्रा ऑकर इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली। जो वेदर फिनोमेनॉस है जैसे कि कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, स्टॉर्म्स है, ठीक है, ये सब इसी लायर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है इस लायर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये वाटर वेपर्स की बहुत ही ज्यादा मिकदार इसी लायर में होती है। अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स की मिकदार इसी लायर्स में ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा वेदर फिनोमेना जो होते हैं वो ऑकर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड जो लायर है इसका वो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जो है इसकी जो एक्सटेंशन है वो है 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर की एक्सटेंशन है। स्ट्रेटोपॉज सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द मेसोस्फियर। जो मेसोस्फियर है ना, मेसोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में एक बैरियर होता है। जैसे यहाँ पर जो ट्रोपोपॉज था ऐसे ही यहाँ पर एक बैरियर होता है, ठीक है। वो इसको सेपरेट करता है मेसोस्फियर से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को मेसोस्फियर से वो क्या करता है? सेपरेट करता है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। टेम्परेचर जो है यहाँ पर इस स्ट्रेटोस्फियर में जो है टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। जो ये ट्रोपोपॉज था यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री होता है। क्या होता है? -100 डिग्री होता है। जब ये ट्रोपोपॉज से ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर की तरफ, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, वो 0 डिग्री तक पहुंचता है, ठीक है। -100 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचता है वो, ठीक है। इस जो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इस फिनोमेना जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जो ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर, इस फिनोमेना को कहते हैं हम, जो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस फिनोमेना को हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन इसी को हम कहते हैं। ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट इन इट
ओजोन स्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज। ओजोन लेयर जो है, जो एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में, वो इसी स्फीयर में होते हैं, ठीक है, इसी लेयर में होते हैं, ठीक है, इसी लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होता है, ठीक है, ओजोन स्फीयर, ओजोन लेयर इसी स्फीयर में होता है। जो ये ओजोन लेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है, ये इनको एब्जॉर्ब करता है। जो ये ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन गैस होता है, ठीक है, इस ओजोन गैस का बना होता है ये। जो ये ओजोन गैस है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें प्रोटेक्ट करता है उस यूवी रे से, ठीक है। तो ओजोन लेयर किस स्फीयर में है? वो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। दिस लेयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। जो ये लेयर है, ये आइडियल है फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। ये जो स्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ ये इट्स फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इसमें मौजूद नहीं है, और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस जो है ये फ्री है इससे, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो है 80 किलोमीटर फ्रॉम द स्ट्रेटोपोज, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है 80 किलोमीटर फ्रॉम द स्ट्रेटोपोज, और इट इज कंसिडर्ड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है मीजोस्फीयर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हाइट, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रिवर्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो फोर्थ वन है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है, इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। यहाँ पर जो है हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर। जो एक्सटेंशन है, जो थर्मोस्फीयर का जो एक्सटेंशन है वो है 600 किलोमीटर, ठीक है। डे टेम्परेचर यहाँ पर 1400 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर, एंड नाइट में 225 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर कंटेन्स ओनली लाइटर गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर दो लाइट गैस होते हैं, एक हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिफ्थ वन जो है वो है आयोनोस्फीयर। जो आयोनोस्फीयर है, दिस लाइट इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोन्स दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, thus मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो कहता है कि जो ये आयोनोस्फीयर जो है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जो आयोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, और उनसे क्या होता है कि जो ये रेडियो वेव्स जो होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सके, ठीक है। Ions absorb solar radiations cause increase in temperature in the ionosphere। तो जो ये आयोन्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पर फिर उससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। Due to large concentration of ionized particles in this layer, it acts as protective layer against meteorites etc. that are burnt in this layer। तो एक तरह से ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है ये लेयर, क्योंकि इसमें जो आके जो आसमान से मेटियोराइट्स आते हैं वो इसी लेयर में बर्न्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आयन्स होते हैं, चार्जड जो इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें आयन्स होते हैं, वो इसको बर्न्ट करते हैं, ठीक है, इन मेटियोराइट्स को, एस्टेरॉइड्स को। एक्सोस्फीयर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो होता है उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। इसका जो एक्सटेंशन है वो है 640 किलोमीटर, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज अनसर्टन, ठीक है। जो अपर लिमिट जो है इस एक्सोस्फीयर का वो अनसर्टन है, ठीक है। as this layer acts as a transitional layer between Earth's atmosphere and the space, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहता है कि ये एक्ट करता है as a transitional layer between Earth's atmosphere and the space। The outer part of the exosphere is called magnetosphere। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।